जितेंद्र जी, आप भी लेखक रहे हैं जी और लेखक हैं, तो आप किस तरह की रचनाएं आप लिखते हैं, सृजन करते हैं? और दूसरी चीज की प्रकाशन भी आप स्थापित किए हैं, वो कैसे? देखिए, दो चीजों का एक मोटा जवाब है कि हम सब जो रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, बेसिकली पहले हम कवि हैं। और मैंने कविताएं लिखना शुरू किया और उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे विषयों पर जिनमें शोध की बहुत जरूरत है वो हमें करना चाहिए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारी टीम अलग अलग शोध विषयों पर काम करती है और जब हम लोग पांडुलिपि तैयार करते हैं तो कई बार पांडुलिपि कोई बड़ा पब्लिशर ही ले लेता है और जो हमें लगता है कि अभी इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाने में देर हो सकती है तो वो लालन फकीर जैसी किताब हम छापते हैं और उसके साल भर बाद, 2 साल बाद बाकी सारे पब्लिशर्स उसी तरफ जुट जाते हैं। तो हमारी भूमिका यह है कि हम चीजों को इनिशिएट करते हैं। अभी देखिए, आर्ट पर राम किंकर, अच्छा, हाँ, ये स्कल्पचर, हाँ, ये हिंदी में इस तरह की किताबें सरकारी ढांचे के बाहर नहीं है। ललित कला अकादमी कुछ किताबें छापती है, लेकिन हमने ये अपने तरह से रिसर्च किया है और अपने तरह से, अच्छा, खुद रिसर्च करके खुद आप, हाँ, कि भाई हम क्या, हमारा रीडर यदि इसे पढ़े तो राम किंकर के कौन कौन से पक्ष को एक ही किताब पढ़ के जान जाए। ये यही हमारा रिसर्च वर्क है। इसके अलावा एक और रिसर्च वर्क हमारा है कि अभी जिस पर काम हमने किया है और लोगों का होना है। आपने घर घर में जय जगदीश हरे सुना है। जय जगदीश हरे कोई भजन नहीं है, ये पंडित सदाराम फुल्लौरी, पंजाब का जो हिंदी लिटरेचर है उसके जो पुरोधा रहे हैं उसमें सदाराम फुल्लौरी की ये रचना है और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। हमने एक रिसर्च वर्क किया है, कर रहे हैं कि पंजाब का जो हिंदी लिटरेचर है जो 1846 वगैरह से शुरू होता है और 1910-47 तक एक तरह से जाता है, वो जो गायब है हम उसको संजो रहे हैं। ये हमारे लिए मतलब किताब छाप के, रचना लिख के हमारे लिए एक बड़ी गौरव की बात यह है कि इसे दूसरे लोग लेते हैं ये। और जहां तक हमारी पत्रिका का सवाल है जिसका सिपाही संयोजक क्या है, वो उसका नाम सदीनामा रोजाना बुलेटिन है। सदीनामा रोजाना बुलेटिन, वो रोजाना मिलता है। आप 92318445 पर हमें एक व्हाट्सएप कर दें, हम आपको रोज भेज देंगे, जिसका एक पेज संपादकीय है, एक स्त्री नामा पर है, स्त्री पर कविताएं हैं और उसका जो साथ ही साथ उस पर रिव्यू भी है जिसकी संयोजिका ये बैठी हुई है। अच्छा, जो बात करना नहीं चाह रही थी, कल नहीं जितेंद्र जी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी क्रिएटिव है काफी। इसके नहीं, मैं दूसरे जैसे संपादकीय है, स्त्री नामा है, उसके बाद हमारा एक मास के पीछे क्या, रोज हम लोग एक व्यंग छापते हैं। अच्छा, और व्यंग के बाद में एक हमारा और पेज है जिसका मैं बार बार सप्ताजी का जिक्र कर रहा हूँ, वो है भाषा बंधन। और भाषा बंधन में हम अलग अलग भाषाओं की कविताओं को हिंदी में अनुवाद करते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि उस संयोजक मंडल है जो कविताओं का अनुवाद करता है, उसमें एक जयश्री पुरवार ना यहाँ मौजूद है। इसके बाद अगला जो हमारा पेज है वो हम लोगों ने सोचा कि भाई स्त्री पर जा रहा है, व्यंग पर जा रहा है, मास्क पे जा रहा है, एडिटोरियल है, एक पेज कविता का भी है, तो क्यों नहीं हम लोग एक नया ऐसा पेज बनाए जिसमें हम जो कहीं नहीं दे पाते हैं उसमें डाल पाए। तो उसका जो सह संयोजन है, उसकी जो सह संयोजिका है वो भी यहाँ मौजूद है। मैडम, ये सह संयोजिका है हमारे नवरंग पेज की। नवरंग पेज के बारे में बोलना चाहूँगा। नौरंग एक ऐसा पेज है सदीनामा का जिसमें आर्टिकल्स लिए जाते हैं और वो आर्टिकल्स जरूरी नहीं है कि लिमिटेड एरियाज के हों, वो हमारे नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक होते हैं, आर्ट से लेकर के लिटरेचर तक होते हैं। और हमारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे को कैप्चर करते हैं, जिसके कारण ये स्पेशल पेज बन जाता है। और मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ इसको करके। वो आपके चेहरे से लग रहा है। ये एक्चुअली इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं ना इंडिया से, एक स्टूडेंट से लेकर फेलोशिप जिसकी चल रही है उससे लेकर के
एक साइंटिस्ट तक, जब अभी तो बैठे थे यादवेंद्र जी, वो गए हैं, वो साइंटिस्ट, रिटायर्ड साइंटिस्ट है। नियमित लेखक। हाँ, वो नियमित लेखक हैं हमारे और बहुत अच्छा लिखते हैं। उनके पास इतना ज्यादा नॉलेज है क्योंकि वो ट्रांसलेटर भी अच्छे हैं, स्टोरी राइटर भी अच्छे हैं, और देहरादून में और उत्तराखंड में रहे हैं, तो वहाँ का पूरी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका स्टडी भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनको बर्ड्स से स्टडी बहुत अच्छी है उनकी। और ये जयश्री पुरवार जी हैं, इनका तो मतलब यात्रा का जो वृत्तांत है इतना अच्छा, यात्रा वृत्तांत इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा है। चलिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। बहुत भी एक बार आपने तो कह दिया कि आप बोलेंगे कि नहीं, मैं फिर भी चाहूंगा कि स्त्रीनामा पे आप चाहें बोले। स्त्रीनामा 1400 दिन हो गया निकलते हुए, और 1400 दिन में स्त्रीनामा में विविध तरह के लोग आए, समीक्षा किए, और सबसे ज्यादा हमारे समीक्षक है जिनको मैं रात को देती हूँ और सुबह वो मेरे को कविता समीक्षा करके देते हैं। ये बड़ी बात है। कविताएं खोजने में हमें बहुत समय लगता है, उसमें सहयोग हमारी शिप्रा जी का भी रहता है। अच्छा। हाँ, टीना छिपर, शिप्रा जी, भारत दोषी, जाती रात में ही लिखते हैं। भारत दोषी, कई तरह के हमारे जो लोग हैं जो इस स्त्रीनामा पे बहुत अच्छा मतलब सहयोग कर रहे हैं, और शिप्रा जी का तो सहयोग हमारे को भरपूर मिलता है। सर ने बताया भी था कि आप संडे को ये प्रोग्राम करती हैं, उसमें वो स्वागत भाषण देती है, साथ में 1-2 ऑडियो भेजती हैं, तो शिप्रा जी का तो हम आभार करते ही हैं। साथ में नीना छिपर जी, मैं उनको आधी रात को अगर समीक्षा करने भेजती हूँ तो करके देती है। राहुल शर्मा है कलकत्ता से, सचिदानंद पारिक है, मंजूश्री बादशाहन है, उसके बाद आशुतोष सिंह है, कई हमारे मतलब ऐसे हैं जो, और कई चले गए, लेकिन रश्मि चौधरी वगैरह सब चले गए, लेकिन वो इतने अच्छे मतलब समीक्षक थे कि मैं उनको बोलती थी और वो तुरंत करके देते थे। और रचना शरण तो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी समीक्षा पहले तुरंत करके देती इसके थी। साथ एक चीज हम और जोड़ेंगे कि जो सुन रहे हैं उनसे ये मेरा आग्रह है कि इस स्त्रीनामा में जो कविताएं छप रही हैं, हम 6 महीने बाद, साल भर बाद, उनमें से जो बेहतरीन रचनाएं हैं उनकी बाकायदा हम किताब के फॉर्म में डालते हैं। जैसे ये देखिए, स्त्रीनामा भाग 2, ऐसे ही भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3, भाग 4, क्योंकि अगर बेहतरीन रचनाएं आ रही हैं तो उनको हम सिर्फ उसमें न छाप करके हम उसको बुक फॉर्म में भी ला रहे हैं। यही काम हम व्यंग के साथ भी कर रहे हैं। मास्क के पीछे व्यंग जो हमारे यहाँ छपे हैं, ये उनका रूप है। हम तो सिर्फ 2 चीज चाहते हैं कि सदीनामा माने बेहतरीन गजल, सदीनामा माने बेहतरीन व्यंग, सदीनामा माने बेहतरीन स्त्री की कविताएं, वाह क्या बात है। और सदीनामा माने रिसर्च की हुई वो किताबें जिन पर आगे चल के दूसरे लोगों को भी काम करने में अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, बहुत अच्छा सब जानकारी मिली किताबों के बारे में भी, आपके प्रकाशक के बारे में भी, और आपसे जुड़ी हुई जो डॉक्टर शिप्रा मिश्रा हैं, और वो भी एक्टिव है, और कैसे वो आप लोगों के साथ भी आगे बहुत क्रिएटिव काम कर रही हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपको, और आपके प्रकाशन को और आपके सब रचनाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम। Thank you.